मॉर्निंग, माय नेम इज मोनिका। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी ये है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उससे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इन विच न्यू इंडिविजुअल इज क्रिएटेड, नया इंडिविजुअल बनता है या बोले हम नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन मेनली दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, बट मैं यहाँ पर बता देती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जहाँ पर क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब दो पेरेंट चाहिए। और इसमें क्या होता है कि जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा या नया ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, ऑफस्प्रिंग क्या होता है? जो भी पेरेंट्स के बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, एज वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती वहीं पर। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल की बात करेंगे तो एसेक्सुअल में नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे पेरेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक टाइम पे फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें दो गैमेट्स की जरूरत होती है, दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, वो मेल हो गया फीमेल हो। मेनली हम इस वीडियो में एसेक्सुअल्स के टाइप्स पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अब हम मेनली इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले चार तरीके के होते हैं। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन। तो ये मोड्स है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन के। अब बात करें अगर वेजिटेटिव पार्ट्स की, तो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है लीव्स, स्टेम, रूट्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो इनसे होने वाले रिप्रोडक्शंस को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो पोटैटो, रोज, ब्रायोफाइलम, ये सारे के सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये वेजिटेटिव होता क्यों है, क्यों रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव के द्वारा किए जाते हैं प्लांट्स? तो ऐसे प्लांट्स जिसको, क्योंकि इसमें कोई भी सीड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व है। तो चाहे वो रूट्स को लो चाहे स्टेम्स को लो, तो ये इन्वॉल्व है, तो इसमें सीड्स की जरूरत नहीं होती। तो इनको करने के लिए ऐसे प्लांट्स प्रिफर करते हैं जिनके पास सीड नहीं होता। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, वो उनके रिप्रोडक्टिव है। लेकिन ये स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के। अब दूसरा बात करें बर्डिंग की, तो बर्डिंग में क्या होगा? एक छोटा सा बर्ड, आगे बॉडी जो भी पेरेंट बॉडी होगी उनका बर्ड फॉर्म होगा, एक आउटग्रोथ निकलेगा उस पेरेंट बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ, वो उसको हम बर्ड बोलेंगे। इसको करते हैं ईस्ट, ये ईस्ट करता है। कैसे होगा? कुछ भी एक बॉडी है, ईस्ट की बॉडी है, उसमें से छोटा सा बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकलेगा। जब थोड़ा सा ये डेवलप हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट होगी, इसको थोड़ा सा ग्रोथ होगा, मैच्योर होगा, तो ये वहां से टूट के क्या होगा? एक पूरा नया पेरेंट बॉडी बना देगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के ना कुछ बेनिफिट्स हैं कि एकदम ये वेजिटेटिव से होने वाले, तो इनको सीड्स, ऐसे प्लांट्स प्रेफर करते हैं जिनमें सीड्स नहीं होता। दूसरा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स के, कि एकदम जैसे पेरेंट है वैसे ही वो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होगा। प्लस बहुत सारे नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एक ही टाइम पे। बर्डिंग में भी ऐसा ही है, बट यहाँ पर क्या होता है, छोटा सा एक पेरेंट बॉडी होगी, उसमें एक छोटा सा बाहर की तरफ आउटग्रोथ होगा, और उसी छोटे से आउटग्रोथ से क्या होगा? एक नया पेरेंट बॉडी बन जाएगा, जो कि एग्जांपल्स है ईस्ट। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल्स है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में क्या होगा, एक पैरेंट बॉडी होगी, वो आपस में टूट के दो या
दो से ज्यादा बॉडी में टूटेगा, एक ही पेरेंट बॉडी क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूटेगा और एक नया इंडिविजुअल क्रिएट्स करेगा, तो वो क्या होता है, उसको हम फ्रेगमेंट, उस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एग्जांपल है स्पायरोगैरा। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं एक बॉडी के अंदर, और वो क्या होता है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो उसमें से बॉल में से फट के सारे निकलते हैं और वो जाके नया इंडिविजुअल क्रिएट्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है फर्न, मॉसेस, ये सारे क्या है, इस स्पोर फॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो थैंक यू सो मच, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।